Hello students, welcome to all of you in online classes of New Malwa Senior Secondary School Mallan. This is your science subject and today I am going to start your next chapter of science, that is combustion and flame. Okay students, so इस वीडियो में हमने आपका नेक्स्ट चैप्टर दैट मीन्स चैप्टर 6 डिस्कस करना है, combustion and flame. So let's start, and before starting this chapter we may concern with some activities, some examples and some topics that you have learned in your previous class. Okay, so let's start. As you know students, we use different kinds of fuel for various purposes at home. आपको पता है हम अपने घरों में, इंडस्ट्रीज़ में एंड ऑटोमोबाइल्स मतलब व्हीकल्स को चलाने के लिए अलग अलग टाइप के फ्यूल्स यूज़ करते हैं. ओके, तो क्या आप उन कई फ्यूल्स का नेम बता सकते हो जो आप अपने घर पे यूज़ करते हो, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हो, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हो? तो मेनली आपका आंसर क्या होगा? काउडंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, CNG एक्सेट्रा. मतलब ये सभी फ्यूल्स जो आपने मेनली सुने हैं, इन सभी की बात होगी. ओके, एंड यू ऑल्सो मे फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल. मतलब आपने कैंडल की बर्निंग के बारे में भी सुना है. ओके, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बर्निंग ऑफ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल? मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक कोले की बर्निंग मतलब कोले का जलना, एक कैंडल का जलना. ओके, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चे? जो कैंडल जब हम बर्न करते हैं तो उसकी फ्लेम निकलती है, बट कोल में से नहीं निकलती. ओके, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे फ्यूल्स हैं जिनमें से फ्लेम नहीं निकलती. ओके, तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? केमिकल प्रोसेसेस पढ़ेंगे बर्निंग की. ओके, एंड टाइप्स ऑफ फ्लेम. ओके, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है बच्चे, व्हाट इज़ कंबशन. कंबशन क्या होती है? ओके, तो उसके लिए सबसे पहले जो आपने 7th क्लास में एक एक्टिविटी पढ़ी है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. मतलब जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, ओके, तो क्या होता था? वो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता था. जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता था तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट. ओके, सिमिलरली जैसे हम किसी पीस ऑफ चारकोल को बर्न करते हैं, उसके लिए भी जैसे इसको क्या करना है आपने, मतलब उस पीस को होल्ड करना है पेयर ऑफ टंग्स में एंड कैंडल की फ्लेम के नियर लेके आना है. तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? जैसे मतलब जो चारकोल क्या करेगी? बर्न करेगी. ओके, वो भी हीट प्रोड्यूस करेगी, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी एंड लाइट प्रोड्यूस होगी. ओके, तो देखना इन सभी केसेस में क्या है, मतलब चारकोल को बर्न करना, कैंडल को बर्न करना, ओके, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना, इन सभी में क्या होगा? मैग्नीशियम रिबन है, जैसे मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है तो उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. ऑक्साइड का मतलब क्या है? ऑक्सीजन. ओके, दैट मीन्स किसी चीज़ को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की हेल्प चाहिए होती है. ओके, तो अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट. मतलब वो वाली केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस क्या करती है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है एंड उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? कंबशन का. ओके, तो किसी चीज़ की बर्निंग, किसी चीज़ का जलना, वो क्या होता है बच्चे? कंबशन होता है. एंड वो प्रोसेस क्या होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की हेल्प से होती है, इसीलिए उसको हमने कंबशन का नेम दिया. तो ओके, तो कंबशन क्या एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है. ओके, एंड द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन. मतलब जो सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस की कंबशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस. ओके, क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल. मतलब जो सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, ओके, बर्न होता है, उसको हम कंबस्टिबल सब्सटेंस का नाम देते हैं एंड उसको फ्यूल का नेम भी देते हैं. एंड आपको पता है जो फ्यूल है वो सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, जैसे काउडंग, ओके, वुड, ये सभी सॉलिड हैं. एंड लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड जैसे कैरोसिन, ऑयल, एंड गैसेस फॉर्म में जैसे CNG, LPG गैस. ओके, ये सभी क्या है बच्चे? फ्यूल हैं आपके पास. ओके, एंड इन सभी का मतलब जो आपने ऊपर रिएक्शंस की हैं जैसे चारकोल, कैंडल, ये सभी क्या है आपके पास? कंबस्टिबल सब्सटेंस है. इन सभी कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम फ्यूल का नेम भी देते हैं. एंड उसके बाद आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. मतलब आपके पास अलग अलग सब्सटेंसेस दिए गए हैं, उन सब्सटेंसेस के बेस पे, मतलब उन सब्सटेंसेस, अगर उन सब्सटेंसेस की कंबशन हो रही है तो आपने उनको कंबस्टिबल सब्सटेंस में टिक करना है. अगर उनकी कंबशन नहीं हो रही है तो वो क्या है? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस. ओके, जैसे पेपर है, वुड है, आयरन नेल्स हैं, कैरोसिन ऑयल है. तो आप देखोगे वुड है, वुड को अगर आप बर्न करोगे तो उसको आग लगेगी. दैट मीन्स जिसको आग लगती है, जो बर्न होता है, वो क्या होता है? कंबस्टिबल सब्सटेंस, इसीलिए इसको आप
कंबस्टिबल सब्सटेंस मिलोगे। ओके, पेपर भी बर्न होता है, वो भी कंबस्टिबल है, बट जो आयरन नेल्स है जैसे लोहे की मेखे, ओके, तो उनको आग नहीं लगती ना, दैट मीन्स वो क्या है, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। ओके, तो ऐसे इन सभी सब्सटेंसेस को आपने कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस में डिवाइड करना है। ओके, एंड उसके बाद बच्चे आपके पास एक और एक्टिविटी है, मतलब किसी भी सब्सटेंस की कंबशन के लिए जो मेन कंडीशंस चाहिए होती हैं उसके लिए एक एक्टिविटी है, यू हैव टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। सो लेट्स स्टार्ट। फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल। आपने क्या करना है, एक जलती हुई कैंडल को टेबल पे रखना है। पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल, एंड उसके ऊपर आपने ग्लास चिमनी रखनी है, मतलब ग्लास कांच की एक चिमनी रख देनी है, मतलब जिसके ऊपर कवर नहीं हो। ओके, एंड उसके बाद आपने उस कैंडल को, मतलब उस चिमनी को वुडन ब्लॉक्स के ऊपर रखना है। दैट मीन्स एयर उसके ऊपर से भी एंटर करनी चाहिए एंड उसके नीचे से भी। ओके, एंड जैसे फिगर ए में दिखाया गया है, उसके बाद आपने क्या करना है, ब्लॉक्स को रिमूव कर देना है, मतलब जो आपने वुडन ब्लॉक्स नीचे रखी थी ना, ओके, वहाँ से आपने क्या करना है, वो उन ब्लॉक्स को क्या करना है, रिमूव करना है, जैसे बी फिगर में दिखाया गया है। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, ब्लॉक्स को तो रिमूव हमने पहले कर दिया, लेकिन जो चिमनी है उसको ऊपर से कवर कर देना है। ओके, तो आप इन तीनों केसेस में से क्या करना है, आपने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। तो इस केस में आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जैसे ए वाले केस में है, जो कैंडल क्या करेगी, फ्रीली बर्न करेगी, मतलब उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी ट्रबल नहीं आएगी उसको बर्न होने में। ओके, बट जो सेकंड केस है उसमें, क्योंकि नीचे से एयर उसको नहीं मिल रही है, जस्ट ऊपर से ही एयर मिल रही है, जिसके कारण उसकी फ्लेम क्या करेगी, कैंडल की फ्लेम क्या करेगी, फ्लिकर करेगी एंड उसमें से स्मोक प्रोड्यूस होगी। बट जो सी वाला केस है उसमें जो फ्लेम है फाइनली क्या हो जाएगी, ऑफ। मतलब ए केस में एयर दोनों साइड से एंटर हो रही थी, नीचे से भी ऊपर से भी, जिसके कारण वो कैंडल क्या करेगी, फ्रीली बर्न करेगी। सेकंड वाले केस में वो फ्लिकर करना स्टार्ट करेगी एंड उसमें से स्मोक प्रोड्यूस होगा, क्योंकि उसको एयर सिर्फ ऊपर से मिल रही है। एंड थर्ड केस में उसको एयर कहीं से नहीं मिल रही है, दैट मीन्स उसमें क्या होगा, जो फ्लेम है बिल्कुल ऑफ हो जाएगी। इसका रीज़न क्या है बच्चे, कि हमें बर्निंग के लिए, कंबशन के लिए क्या नेसेसरी है, ऑक्सीजन। ओके, अगर किसी चीज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगी, बर्न नहीं करेगी। दैट मीन्स कंबशन के लिए ऑक्सीजन क्या है, एक नेसेसरी कंडीशन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्निंग होती है। एंड इसके लिए जैसे आपके पास एक और एक्टिविटी है, व्हेन द क्लॉथ्स ऑफ पर्सन कैच फायर द पर्सन इज कवर्ड विद ब्लैंकेट। मतलब जब किसी पर्सन के क्लॉथ्स को आग लग जाती है तो उसको ब्लैंकेट से कवर किया जाता है। क्यों, इसका रीज़न भी एक ही है बच्चे, जैसे देखो किसी पर्सन के क्लॉथ्स को आग लग चुकी है, जब उसको आप ब्लैंकेट से कवर करोगे तो आप देखोगे ब्लैंकेट क्या करेगी, उस आग का, फायर का कांटेक्ट ऑक्सीजन से क्या कर देगी, ब्रेक, जिसके कारण वो फायर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ओके, तो इसका मतलब क्या है, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन क्या है, नेसेसरी है। ओके, एंड उसके बाद बच्चे जैसे आपके पास कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे क्या जो मैच स्टिक है वो अपने आप बर्न हो जाएगी, क्या एक पीस ऑफ पेपर अपने आप बर्न हो जाएगा, नहीं। एंड जब उसके पास हम एक मैच स्टिक को लेके जाते हैं जो जलती है, ओके, तो क्या वो पेपर बर्न करेगा, कैन यू बर्न अ पीस ऑफ पेपर बाय ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर इट। ओके, तो उसके लिए इन सभी के लिए एक इग्निशन टेम्परेचर की बात करते हैं। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है बच्चे, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर। मतलब वो लोएस्ट, सबसे कम वाला टेम्परेचर जिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर लेती है, फायर कैच कर लेती है, कोई भी सब्सटेंस के फायर कैच कर लेती है, उसको हम उसका इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। एंड जब तक किसी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर नहीं आता उसको, वो फायर को कैच नहीं करेगा। ओके, ऐसे ही अगर हमने किसी कैंडल को मतलब बर्न करना है, ओके, तो उसके पास हमें क्या लेके आनी पड़ेगी, मैच स्टिक लेके आनी पड़ेगी ना बर्न होती हुई। तो अगर उस कैंडल को अपना इग्निशन टेम्परेचर मिल गया तो वो बर्न करेगी, अदरवाइज़ नहीं। ऐसी मैच स्टिक है, अगर उसको हम स्ट्राइक नहीं करेंगे मैच स्टिक से, मैच से, है ना, तो वो क्या करेगी, बर्न नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि उसको जितना टाइम उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलेगा तब तक वो बर्न नहीं करेगी। ओके, एंड इसके बाद एक आपके पास एक और एक्टिविटी है, जैसे आपने क्या करना है, 2 पेपर कप्स लेने हैं,
फोल्ड करके पेपर कप्स बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर, मतलब 2 पेपर कप लेने हैं, उसके ऊपर आपने पेपर को फोल्ड करके रखना है। ओके, एंड एक कप में आपने 50 ml वाटर डालना है, दूसरे को एम्प्टी रखना है। उसके बाद उन दोनों को आपने क्या करना है, हीट बोथ द कप सेपरेटली विद कैंडल, मतलब दोनों को अलग अलग कैंडल से हीट करना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जिसमें आपके पास वाटर है, जिस कप में आपने वाटर लिया है उसमें जो पेपर रखा है उसको मतलब वो फायर कैच नहीं करेगा। ओके, जस्ट उसमें क्या होगा, वाटर ही गर्म होगा। बट जिसमें आपने वाटर नहीं डाला उसमें जो पेपर पड़ा है उसको वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसको आग लगेगी, वो फायर को कैच करेगा। ओके, तो इसका रीज़न क्या है बच्चे, मतलब जो हीट हमने पेपर कप को सप्लाई की है वाटर वाले में, उसमें से जो वाटर है वो कंडक्शन की हेल्प से हीट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब वो हीट वाटर को मिल रही है जिसके कारण वो वाटर गर्म हो रहा है। बट जिस केस में हमने वाटर नहीं डाला, ओके, उसमें क्या करेगा, वो पेपर बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको कोई दूसरा कंडक्शन के लिए कोई मटेरियल ही नहीं मिल रहा। ओके, सो द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, मतलब वो वाले सब्सटेंस जिसका इग्निशन टेम्परेचर, मैंने आपको बताया इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करती है, फायर को कैच करती है। ओके, उसको हम बोलते हैं ignition temperature, and the substance which will have very low ignition temperature and can easily catch fire, जैसे पेपर है वो इस पे फायर को इजीली कैच कर लेता है। लेकिन वुड है, वुड को जलाने के लिए हमें इसके पास एक जलता हुआ पेपर लेके जाना पड़ेगा, मैच स्टिक की हेल्प से वुड नहीं जलेगी। ओके, तो जो सब्सटेंस बच्चे जिसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है उसको हम इनफ्लामेबल, मतलब जिसका टेम्परेचर लो होता है एंड वो फायर को इजीली कैच कर लेता है, उसको हम इनफ्लामेबल सब्सटेंस का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल है जैसे एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, ये सभी किसकी एग्जांपल है, इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस की। ओके, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो